तो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका जॉब वाला भाई फिर से आपके सामने हाजिर है एक न्यू जॉब वैकेंसी लेकर। दोस्तों, एयर इंडिया की तरफ से न्यू जॉब वैकेंसी अनाउंस हो चुकी है। इनकी जो नोटिफिकेशन है ये भी आप यहाँ पर देख सकते हो। मैं आपको नोटिफिकेशन भी यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये नोटिफिकेशन भी आप यहाँ पर देख सकते हो। नोटिफिकेशन भी आउट हो चुकी है और नोटिफिकेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। उनमें से कुछ हाईलाइटेड चीज़ें मैंने बाहर निकाल के रखी है यहाँ पर, जो कि हमारे आर्टिकल के अंदर है। तो सारी चीज़ें बताऊंगा, सैलरी, यहाँ पर एजुकेशन, क्वालिफिकेशन। वैसे तो यहाँ पर 10th 12th ग्रेजुएट सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस जो जॉब है, ये जो जॉब है, इस जॉब का जो हाईलाइटेड पॉइंट यह है कि 5 अगस्त तक आप अगर इस जॉब को अप्लाई करते हैं तो डायरेक्ट जॉब आपके हाथ में आ सकती है। ना कोई इसके लिए सैलरी, मतलब ना कोई इसके लिए परीक्षा वगैरह देने पड़ेगी, ना कोई एग्ज़ाम होगी, डायरेक्ट आपको जॉब मिलने वाली है। लेकिन उसके भी कुछ रूल्स वगैरह हैं। तो वो क्या है, कैसे आपको अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए पूरा देखना है। तभी आपको मैं क्या कह रहा हूँ, ये नोटिफिकेशन क्या कह रही है, ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। क्वालिफिकेशन की भी कुछ ज़रूरी बात है, वो भी मैं आपको समझा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, एयर इंडिया रिक्रूटमेंट 2024। मुझे लगता है कि यहाँ पर समझाने से अच्छा है कि मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर नोटिफिकेशन के ऊपर ही समझाता हूँ, ताकि क्या होगा कि आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। और लास्ट में आपको नोटिफिकेशन का लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। टोटल यहाँ पर 6 पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली हुई है। टोटल अलग अलग तरह के ये 6 पोस्ट हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्यूटी ऑफिसर, जूनियर ऑफिसर, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर, हैंडीमैन, हैंडी वूमन। तो कुछ इस तरह से ये 6 पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली हुई है। अगर थोड़ा सा हम नीचे चले और एक एक पोजीशन के बारे में बात करें कि हर एक पोजीशन मतलब उसके लिए क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रख, देखिए हर एक एजुकेशन जो पोजीशन है यहाँ पर, उसका यहाँ पर उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो सबसे पहला जो है वो है ड्यूटी ऑफिसर का। आप यहाँ पर देख सकते हैं ड्यूटी ऑफिसर का, जिसके अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्यूटी ऑफिसर पैसेंजर का, जिसके लिए आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहाँ पर दिया गया है। ग्रेजुएशन फ्रॉम मतलब आपका बस ग्रेजुएट होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, और आपका 12 ईयर का ऐसा यहाँ पर एक्सपीरियंस वगैरह मांगा गया है। सैलरी आपकी 32,000 तक आपको सैलरी मिलेगी। और अपर एज लिमिट, यानी कि अगर आप 50 साल के अंदर हो तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ये रही पहली पोस्ट। अगर हम दूसरी पोस्ट के ऊपर चले तो दूसरी पोस्ट भी कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर है जूनियर ऑफिसर कस्टमर सर्विस की। यहाँ पर 10+2+3। तो अगर इस तरह का आपका यहाँ पर क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। सैलरी 29,760 रुपये यहाँ पर होने वाली है। और यहाँ पर जो एज का क्राइटेरिया है वो 37 ईयर्स का रखा गया है। 37 ईयर के अंदर के सारे लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन वगैरह, ये जो सेकंड पोस्ट है इसके लिए ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। SC ST वालों के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। तो इसके अंदर भी कुछ गवर्नमेंट्स के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, तो उनको भी आपको अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा। तो उस हिसाब से ये जो रिलैक्सेशन है वो लागू होगा। अब उस पोस्ट की बाकी की जानकारी यहाँ पर नीचे दी गई है, तो उसे आप पढ़ लेना। दूसरी हो गई, तीसरी जो पोस्ट है वो है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की। तो इसके लिए भी 10+2+3 कुछ इस तरह का पैटर्न है। यहाँ पर सभी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 24,960 रुपये का इसका सैलरी रहेगा और 28 साल के अंदर के सभी लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी ओबीसी वालों के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन और SC ST कैंडिडेट वालों के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन। इस तरह से इसका पैटर्न है। अगर हम चौथे जॉब अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़े तो वो रहेगी यूटिलिटी एज। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर। और इसके लिए SSC 10th स्टैंडर्ड पास इतना भी होगा तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आपको यहाँ पर 21,270 रुपये मिलेगी।
28 साल के अंदर जो भी लोग हैं वो सभी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सेम है 3 साल का रिलैक्सेशन, SC ST वालों के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन। कुछ इस तरह से ये चौथी पोस्ट है। अगर हमारी 5वीं पोस्ट के बारे में बात करें, 5th नंबर की है हैंडीमैन एंड हैंडी वुमन। मतलब कि आप वुमन हो या फिर मतलब बॉयज़ गर्ल्स हर कोई इसके लिए अप्लाई कर सकता है। ये भी सिर्फ 10th पास के ऊपर ही है। मतलब कि अगर आप सिर्फ 10th पास भी हो तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और एक चीज़ है, मस्ट बी एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज। मतलब थोड़ा बहुत इंग्लिश का नॉलेज होना ज़रूरी है। सैलरी भी अच्छी खासी है, 18,840 रुपये की सैलरी मिलेगी। एज लिमिट यहाँ पर रखी है 28 साल से अंदर के सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। रिलैक्सेशन सेम है, OBC वालों के लिए 3 साल के अंदर और SC ST वालों के लिए 5 साल, मतलब यहाँ तक आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और जो लास्ट पोस्ट रहेगी दोस्तों वो रहेगी यहाँ पर लास्ट पोस्ट का, ये शायद लास्ट पोस्ट थी 5th नंबर की। अब बात करते हैं कि आप यहाँ पर अप्लाई कैसे करोगे। तो अप्लाई करने की जो यहाँ पर डिटेल है वो आपको सबसे नीचे वाले पेज पर यहाँ पर आके इस पैराग्राफ में ये डिटेल में दी गई है। देखें यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस नहीं है, ऑफलाइन है। एप्लीकेंट्स मीटिंग विद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड मेंशन्ड एडवर्टाइजमेंट। मतलब कि अगर आपको लगता है कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको आप फुलफिल करते हो, जो भी इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर दिया है उसे अगर आप फुलफिल करते हो तो आपको 1 अगस्त से लेकर 1 अगस्त 2024 से लेकर आपको जो लास्ट डेट है वो है 26/8/2024, यानी कि और 4 दिन बाकी है आपके पास। आने वाले 26 तारीख से पहले आपको ये जो एड्रेस है यहाँ पर आप देख सकते हैं, 2nd फ्लोर GSD बिल्डिंग एयर इंडिया कॉम्प्लेक्स टर्मिनल 2। यहाँ पर जो पूरा इन्होंने एड्रेस दिया है, ये वाले एड्रेस के ऊपर मैं फिर से आपको एड्रेस को इनके हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। ये जो फ्लोर GSD ये जो लिखा है ना, इस एड्रेस के ऊपर अपने डॉक्यूमेंट जो भी आपके सर्टिफिकेट वगैरह वो सेंड करने हैं। लेकिन पहले अच्छे से पढ़िए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। तो यहाँ पर सारी चीज़ें दी है कि अगर आप कैसे भी डॉक्यूमेंट भेजते हो तो आपका एप्लीकेशन क्यों रिजेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर उन्होंने उसे भी समराइज किया है कि आपका एप्लीकेशन अगर रिजेक्ट हुआ तो क्यों रिजेक्ट होगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिए हैं। सिलेक्शन का प्रोसेस वगैरह ये सारी चीज़ें दिए हैं। जनरल कैंडिडेट वगैरह कैसे अप्लाई कर सकते हैं और बाकी की ये चीज़ें आप देख सकते हो। इस फॉर्म का आप जेरोक्स कॉपी वगैरह निकाल लेना, इस फॉर्म को फिलअप कर देना। बाकी का PDF के अंदर बहुत सारी डॉक्यूमेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट का पूरा लिस्ट है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, जैसे कि एप्लीकेशन फीस, एप्लीकेबल स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, 12th स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट, 2nd ईयर ग्रेजुएशन मार्क सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपको इनको सेंड करनी है। तो कुछ इस तरह से दोस्तों ये होने वाला है, पोस्ट होने वाली है। जाइए 26 तारीख से पहले इसके लिए अप्लाई कीजिए और ये बेस्ट जॉब है, बेस्ट सैलरी है, इस जॉब को पाइए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मैंने जितनी भी चीज़ें आपको बताई वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अगर कहीं पर दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट में बताना, वो ऊपर मैं आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू जॉब वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।